समाज एक चेन की तरह है, ठीक है, जंजीर आपने देखी होगी ना, श्रृंखला। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक चेन है, उस चेन में ऐसे मान लीजिए ऐसे जुड़ी होती है चेन ना। अब इसमें मान लीजिए कि 100 ऐसे चेन का लिंक है। अब 100 चेन का लिंक है। अच्छा, एक चीज ये समझिएगा कि चेन को हम चेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारा लिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर यही हम एक ऐसे लंबा बना दें तो क्या ये चेन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। चेन इसीलिए कहला रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए सब में एक जुड़ाव है। तो इन्होंने कहा कि इस 100 मान लीजिए लिंक है उस चेन में, तो उस 100 में से एक लिंक बहुत कमजोर है, एक जुड़ाव या ये वाला जुड़ाव मान लीजिए बहुत कमजोर है, ठीक है। 100 लिंक में एक लिंक बहुत कमजोर है, लेकिन वो कमजोरी से भी अभी जुड़ा हुआ है। तो इस अगर वो जुड़ा है ना, तभी वो चेन हम लोग उसको कह रहे हैं। मान लीजिए वही कमजोर लिंक टूट जाए तो चेन का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक छोटा सा एक टुकड़ा हो जाएगा। तो समाज भी ऐसे ही है। समाज में जो सबसे कमजोर है ना, उसी की वजह से समाज बना हुआ है। जैसे उस कमजोर को हम तोड़ेंगे ना, समाज बिखर जाएगा, बिल्कुल इस चेन की तरह। जैसे इस कमजोर लिंक को हमने तोड़ा, चेन अपना वजूद खो देगी। तो समाज में भी जैसे ही हम कमजोर को दबाएंगे, गरीब को दबाएंगे, माइनॉरिटीज को दबाएंगे, तो समाज अपना वजूद खो देगा। इसलिए अगर आप समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आप कमजोरों को, गरीबों को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाइए, उनको मजबूत करिए, तभी समाज अपना वजूद बचा पाएगा, कोई भी देश अपना वजूद बचा पाएगा। अगर जॉन रॉल्स की इन बातों को अगर हम कनेक्ट करें भारत के हिसाब से, तो भारत में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए भारत को असल में विश्व गुरु बनाने के लिए। जॉन रॉल ने जो चेन की बातें की कि सबसे कमज़ोर जो है लिंक है उसको मजबूत करिए, तभी समाज का उत्थान होगा। तो जो भी देश है, अगर वो देश सच में विश्व गुरु बनना चाहता है, तो जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। अब भारत में सबसे कमज़ोर कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दलित समाज जो है। आप देखिए कितना बुरा उनके साथ व्यवहार होता है। भारत में दो ही तो इशू बेसिकली देखे जा सकते हैं, दो ही क्या बल्कि सभी देखे जा सकते हैं, लेकिन मेन जो राजनीति के कंटेक्स्ट में आता है, हालांकि महिलाओं की भी बात होनी चाहिए राजनीति में, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात होनी चाहिए, लेकिन जो केंद्र बना रहता है ना राजनीति में, वो अल्पसंख्यक और दलित। तो दलितों को आपको ऊपर उठाना पड़ेगा, ओबीसी को आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है 70% जो आबादी है वो सब क्या है, जो है ओबीसी और जो है SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, बल्कि उससे ऊपर। और जो ब्राह्मण हैं या जनरल वाले हैं, उनकी संख्या इन लोगों से बहुत कम है। महिलाओं के बारे में कोई बातें नहीं की जाती। संसद में तो अब तो थोड़ा बहुत इनका परसेंटेज बढ़ गया है, लेकिन समाज में अभी भी महिलाओं की स्थिति बहुत जगह पे बहुत बुरी है। रेप इतने होते रहते हैं। अभी रिसेंटली यूपी का केस आया, और यूपी के जो मुख्यमंत्री साहब हैं हमारे, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनुशासन सीखना है तो यूपी में है, सारी सुविधाएं सही हैं, सब बड़ी बड़ी बातें हैं। कौन सा अनुशासन सीखना चाहिए? ये अनुशासन, या फिर 23 लोग जो है एक लड़की का हफ्ते भर जो है रेप करते रहते हैं, ये सब क्या है? जंगल राज तो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बड़ी बड़ी बातें नेता लोग करते हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर और LGBTQ को आप देख सकते हैं। LGBTQIA क्या है? LGBTQIA का मतलब होता है, L से आपका होता है लेस्बियन, यानी कि वो लड़कियां जिनका लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। G फॉर गे होता है, वो लड़के जिनका लड़कों में इंटरेस्ट होता है। B फॉर बाइसेक्सुअल, जिनका दोनों में इंटरेस्ट होता है। T फॉर ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स बेसिकली कह लीजिए कि बॉडी कुछ और होती है, उनका हार्मोन्स कुछ और होता है, एक लड़का लड़की की तरफ फील करे या लड़की लड़के की तरफ फील करे। क्यूअर होते हैं जो क्लियर नहीं होते कि वो हैं क्या, वो समझ नहीं पाते कि लड़के हैं कि लड़की हैं। इंटरसेक्स बेसिकली कह लीजिए कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस वाली बातें हैं, या जिसकी वजह से हो सकता है कि उस इंसान के अंदर दोनों के ऑर्गन्स डेवलप हो जाए, मेल और फीमेल के। और ए फॉर एसेक्सुअल, जिसमें एक लड़का हो सकता है जिसको लड़की के प्रति भी इंटरेस्ट नहीं, लड़के के प्रति भी नहीं, या लड़की हो सकती है जिसको लड़की के प्रति भी इंटरेस्ट नहीं, लड़के के प्रति भी इंटरेस्ट नहीं, मतलब बेसिकली उनका कोई भी सेक्सुअल इंक्लिनेशन नहीं होता। और प्लस डिनोट्स जितने भी बाकी लोग बचे, तो इनका एक इशू है। इसके अलावा रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या हो गए भारत में? अगर देखिए तो मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ईसाई हो गए। लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा के हिसाब से माइनॉरिटीज हो सकते हैं। तो माइनॉरिटी अलग अलग राज्यों में अलग अलग बेसिस पे हो सकते हैं। हिंदू भी माइनॉरिटी हो सकते हैं भाषा के हिसाब से। अब इसमें बड़े धार्मिक जो गुरुज हैं हिंदू के, वो अलग अलग इसमें अफवाह फैला रहे हैं कि इतने राज्य जो है हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, फालतू की बातें, अल्पसंख्यक हो गए, घंटा अल्पसंख्यक हो गए। गुमराह करके लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। मिलजुल के रहना चाहिए उन लोगों को, लेकिन पता नहीं दिमाग में कौन सा कीड़ा रहता है, नफरत बांट के देश को बांटने में लगे रहते हैं। मिलजुल के रहेंगे तो भारत कितना खूबसूरत होगा वो समझ नहीं पाते वो लोग। इसके अलावा पीपल विद डिसेबिलिटीज,
जो जिनका कुछ दिक्कत हो ऑर्गन्स में, हाथ पैर में, उन लोगों पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सरकार को अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है ना, तो थोड़ा इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के वीक लिंक हैं। अगर इनको आप तोड़ेंगे तो भारत भी कभी विश्व गुरु बनेगा नहीं। भारत को ऊपर उठाना है तो इन लोगों को ऊपर उठाना ही पड़ेगा।